ऐसा है, इसके अंदर जो बोलूँगा ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो हो गया। अब ऐसे ही हमारा कोई दूसरा निदर्शन हम दूसरी घटना के लिए देखते हैं। तो पासे को फेंकने पर, तो पासे को फेंकने पर क्या आ सकता है, या तो 1 2 3 4 5 6, ये सब कहाँ है, ये हमारा एक निदर्श अवकाश है। निदर्श अवकाश के अंदर की सभी परिणाम हमारे पास यहाँ लिखे हैं। पासे को उछालने पर कितने आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक में से कोई भी हो सकता है, ये हमको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निदर्श अवकाश। इसके अंदर जो घटक होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, निदर्श अवकाश की इकाइयाँ बोल सकते हैं, या तो निदर्श बिंदु इनको हम कह सकते हैं। जो मैंने यहाँ देखो लिखे हुए हैं, घटना की जो अलग अलग घटनाएं घटती हैं उनको निदर्श बिंदु के रूप में जाना जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निदर्श अवकाश के बाद में तो घटनाओं के बारे में। निदर्श अवकाश के 2 प्रकार हैं। कैसे हैं, 2 प्रकार, एक शांत और निदर्श अनंत। शांत निदर्श अवकाश यानी कि जिसके अंदर घटकों की संख्या को गिना जा सके। जिस घटना के अंदर, जो निदर्श अवकाश के अंदर घटना के जो सदस्य हैं उनको गिना जा सकता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शांत। यानी निश्चित घटक होने चाहिए, निश्चित घटक। जैसे कि हमने अभी सिक्का उछलने का प्रयोग किया, एक हेड और दूसरा टेल, 2 ही घटक हो रहे हैं तो उनको हम गिन सकते हैं। ताश के 52 पत्ते का प्रयोग था तो 52 पत्ते आने वाले हमको पता है, तो 52 गिन लिए हमने। तो जिनको गिना जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, शांत। और जिसको गिना ना जा सके यानी कि जो शांत ना हो, यानी अनंत हो जिस घटकों की संख्या, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनंत निदर्श अवकाश कहेंगे। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्श अवकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या अपरिमित, अपरिमित यानी कि अनंत हो, यानी कि गिनी ना जा सके ऐसी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत निदर्श अवकाश कहते हैं। और शांत निदर्श अवकाश जिस प्रयोग के निदर्श में कुल संभावित परिणामों की संख्या परिमित यानी कि जिनको गिनी जा सके इस तरह की निश्चित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत निदर्श अवकाश कहते हैं। ध्यान रखना है ये चीज़ का हमको। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की व्याख्या है। अब हमारी व्याख्या शुरू होती है घटनाओं से संबंधित की घटना क्या होती है, बनाव क्या होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो घटना मतलब हमने देखो कोई भी प्रयोग किया, उस प्रयोग को होना ही, प्रयोग का सफल होना ही, प्रयोग बनना ही, प्रयोग जो हमने किया वही हमारी घटना है। जो हमने प्रयोग किया है वो प्रयोग शुरू कर दिया है, प्रयोग की घटना घट गई है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक घटना कहेंगे। जैसे सिक्का उछाला मतलब हमारा प्रयोग शुरू हो चुका, सिक्का उछालने के साथ ही। अब सिक्का अब नीचे आएगा तो घटना का स्वरूप ले लेगा। सिक्का हमने उछाला, हवा में गया, वापस नीचे जैसे ही आएगा वो हमारे घटना का स्वरूप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद में परिणाम मिलेंगे। घटना घटने के बाद परिणाम मिलते हैं, प्रयोग के परिणाम मिले भी ना भी मिले, लेकिन घटना प्रयोग सफल होने के बाद उसके परिणाम जरूर मिलेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो हमको सिक्का उछालने का प्रयोग किया और वो प्रयोग करने के बाद में जो घटना घटी उसमें हमको परिणाम मिले कितने, हेड और टेल। पासा उछाला, उछाला मतलब कोई ना कोई अंक तो आने वाला है, दैट्स फाइनल। पासा उछाला है मतलब कोई ना कोई अंक तो आएगा, गायब तो हो जाने वाला नहीं है पासा। तो 1 से 6 तक के जो हमको परिणाम मिलने वाले हैं उनमें से वो घटना घटी है ऐसा कहा जाएगा। तो घटना की परिभाषा हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खास ध्यान रखना है, लेकिन जानना ज़रूरी है। आगे की घटना सब इंपॉर्टेंट रहेंगी, सभी व्याख्याओं को वेन डायग्राम के साथ में हमको लर्न करना है, ठीक है। तो दूसरी घटना, असंभव घटना, जो कभी घटना घट ही नहीं सकती। जैसे कि सूरज का पश्चिम में उगना, हो सकता है ऐसा, असंभव घटना है। सूरज रोज अपने काम से सुबह कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में उगता है। अब सूरज का पश्चिम दिशा में उगना हो सकता है या फिर उत्तर दिशा में उगना, तो ये सब असंभव घटनाएं हैं। सूरज पूरब में उगता है मतलब पूरब में उगता है, ये एक भौगोलिक प्राकृतिक घटना है, तो वो वहीं पर होगी। तो वो क्या है, फिक्स है, निश्चित घटना की पूरब दिशा में उगता है। पर पूरब की दिशा की जगह कोई और दिशा का नाम लिया जाए तो वो कैसी हो जाएगी, असंभव घटना। कैसी हो जाएगी, ठीक है। तो यादृच्छिक प्रयोग के निशावकाश के विशिष्ट उपसमुच्चय फाई, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये जो निशानी इसको हम क्या बोलते हैं, फाई यानी खाली गण। फाई यानी क्या होता है, खाली गण, यानी जिसके अंदर कोई सदस्य ना हो, ऐसी घटना घटे ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, असंभव घटना। जो घटना कभी घटे नहीं, तो लिखा हुआ है यहाँ पर असंभव घटना, अर्थात वह घटना जो कभी घटित न हो, ठीक है। तो सूरज पश्चिम में उगे ऐसा कभी हो सकता नहीं है पृथ्वी पर। हाँ, एक ग्रह पर पश्चिम में उगता है, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो उसको हम यहाँ नहीं गिनना, हमको हमारे पृथ्वीवासियों की देखनी है। निश्चित घटना जो हमेशा घटे ही, जैसे कि सूरज रोज पूरब में उगता है तो रोज उगता ही है, इसके लिए ये क्या हो गई, निश्चित घटना हो गई, ठीक है। शनिवार के बाद में रविवार आएगा, निश्चित घटना। सोमवार के बाद में मंगलवार आएगा,
निश्चित घटना है, तो इनको कोई मना कर सकता नहीं है। जो बन गए जिनों के जनवरी के बाद में फरवरी आएगा, निश्चित घटना है, यस और नो। और 1 तारीख के बाद में 2 तारीख आएगी, 4 तारीख आ सकती नहीं है। तो ये सभी क्या निश्चित घटनाएं हैं, तो उनको हमको ध्यान रखना है। अब आई पूरक घटना, यहाँ से वेन डायग्राम चालू, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो 4-5 घटनाएं आ रही हैं, कौन कौन सी घटना, उनका नाम है पूरक घटना, प्रतिचित घटना, योग घटना और अंतर घटना। इन चारों में से कोई 2 एग्जाम में आएगी। पीडीएफ में मिल जाएगा सब है। पूरक घटना यानी कि माना कि यू ये एक शांत निदर्श अवकाश है। देखो यू एक हमारा क्या शांत यानी कि निश्चित घटक वाला निदर्श अवकाश है, और ए उसकी कोई घटना है, लेकिन घटना ए में घटना ए नहीं घटनी चाहिए, तो उसके सिवाय की जो घटना हो उसको हम क्या बोलेंगे, पूरक घटना। क्या होंगे, घटना ए के सिवाय की जो घटना घटेगी उसको क्या बोलेंगे हम, पूरक। पूरक घटना मतलब सपोज करो तुम्हारे पास में तुम चाय पीते हो, तो तुम्हारे लिए पूरक क्या हुआ उसका, कॉफ़ी। कॉफ़ी तुम लोग नहीं पीते हो, लेकिन तुम चाय पीते हो, तो 2 अपने पास ऑप्शन दिए कि चाय और कॉफ़ी, इसमें से चाय पीते हो, जो कॉफ़ी बची वो तुम्हारे लिए क्या हुई, पूरक, सब्स्टिट्यूट। जब लेकिन कभी चाय अवेलेबल नहीं तो कॉफ़ी का यूज़ करना पड़ सकता है। तो एक दूसरे की पूरक चीज़ों के यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, घटना ए घटे, घटना बी न घटे। अब देखो हमने सिक्का उछाला, तो घटना ऊपर से उछालने के बाद में हमको कोई एक ही मिलेगा, हेड या तो टेल। तो हेड मिला तो जो टेल होगा उसकी वो पूरा घटना बन सकती है। ठीक है, तो पूरा घटना को हमको संकेत में किस तरह से दर्शाया जाता है ये कहा सकना है, या तो ए डैश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ए डैश है, या फिर ऊपर लिखा हुआ है ए बार या ए सी ऊपर लिखा हुआ है। तीनों में से कोई भी स्वरूप में इसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जब भी इसकी व्याख्या पूछी तो पहले व्याख्या लिखनी है, उसके बाद इसका सिंबल लिखना है, उसके बाद उसका सूत्र लिखना है। ए डैश बराबर 1 माइनस ए या तो यू माइनस ए, यू यानी कि 1 होता है। संभावना के सूत्र के अंदर हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए। अगर पी लगाएंगे तो ए नहीं लेंगे, सिर्फ घटकों के लिए बात करते हैं हम, घटकों के लिए, तो यू माइनस ए के घटकों को सबको माइनस कर दो, तुमको ए डैश मिल जाएगा। ये जितना पढ़ रहा हूँ वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, खास रखना है। व्याख्याओं के ऊपर से हम सवालों को समझ पाएंगे यहाँ पर। चलो ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, प्रतिच्छेद घटना। प्रतिच्छेद घटना यानी कि 2 घटनाएं साथ में घटे, ये 2 घटनाएं हैं वो दोनों एक साथ बने, उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद घटना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद घटना। ठीक है, जैसे कि एक क्लास के स्टूडेंट है, वो जैसे कोई एक गेम है उसके अंदर दोनों लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों पार्टिसिपेट, ऐसे दोनों अलग अलग लिखे, हमने लड़कों को अलग घटना कहा है, लड़कियों को अलग घटना कहा है, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ में अगर तुमको दिखाई देते हैं, या कुछ लड़के नहीं, सभी के सभी साथ तो हो ही नहीं सकेंगे, तो दोनों अगर कोई एक साथ कोई काम करते दिखाई दे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेद घटना। यानी कि 2 घटनाएं वो एक साथ घटे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद घटना। ध्यान रखना है, माना कि यू एक शांत निदर्श अवकाश है तथा ए और बी उसकी कोई 2 घटनाएं हैं, घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बने, ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद घटना कहेंगे। प्रतिच्छेद घटना को हम संकेत में ए इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद, ये सूत्र जो है हमारा ये क्या प्रतिच्छेद का है, क्या है ये प्रतिच्छेद का सिंबल है। ये सिंबल हमको यहाँ याद रखना है, बार बार आएगा तुम्हारे सवालों के अंदर, प्रतिच्छेद। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, इस घटना का सूत्र होता है ए माइनस बी, सॉरी इंटरसेक्शन ए गुना बी हमारे पास में है, दोनों घटना एक साथ घटे इसके लिए। ठीक है, इसका सूत्र हम बाद में लिखेंगे सूत्रों के साथ में। अब आई योग घटना, यानी दोनों घटनाएं साथ में घटे। दोनों घटनाएं कैसी हो, पूरी घटना ए बने, घटना बी बने, या दोनों घटना साथ में बने, कैसा भी हो सकता है, घटना ए बने और घटना बी भी बने, ध्यान रखना, और दोनों घटना साथ में बने, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे योग घटना। यानी एक घटना घट रही है और दूसरी घटना घट रही है, दोनों घटनाओं को मिक्स करके भी बोलोगे, कॉमन तो भी, और ए को बी को भी अलग से, ए को भी अलग से, सब क्या मिक्स जो हो जाएगी वो पूरी हमारी योग घटना हो जाएगी। घटना ए और घटना बी का टोटल कर देना, तो लिखना है यहाँ पर, ध्यान रखना है। घटना ए बने, घटना बी बने, अथवा घटना ए और बी दोनों साथ में बने, उस घटना को हम क्या बोलेंगे, घटना बी की योग घटना कहेंगे। सिंबल इसका क्या है, यू यानी कि यूनियन, बराबर, ये क्या है, यूनियन। और जो मैं शुरुआत में यू बताया था वो था यूनिवर्सल सेट, यानी निदर्श अवकाश, सार्वत्रिक गण दर्शाता है। सार्वत्रिक गण का मतलब होता है कि सभी के सभी जितने भी घटक हो सब उसके अंदर शामिल हो, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक गण यानी कि यूनिवर्सल सेट। और ये जो है यूनियन यानी कि योग घटना, संघ घटना, इसके नाम क्या है, योग घटना या तो संघ घटना भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, संघ घटना। ठीक है, आगे चलें।
परस्पर निवारक घटनाएं, ध्यान रखना ये पांचवी हमारे पास में। परस्पर निवारक घटना, माना कि यू एक शांत निदर्शावकाश है, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं, यदि घटना और घटना बी दोनों एक साथ बन ही ना सके, दो घटनाएं वो कभी एक साथ में ना हो, यानी कि हेड और टेल दोनों साथ में कभी एक साथ में आए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये तो परस्पर निवारक घटना है। एक बनेगी तो दूसरी नहीं बनेगी, दूसरी बनेगी तो पहली नहीं बनेगी, यानी कि हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, हाँ कि ना। तो हेड और टेल में से अपने पास कोई एक ही घटना हमें एक साथ बन सकती है, दोनों घटनाएं एक साथ कभी बन ही नहीं सकती। उस घटना को हम क्या बोलेंगे? परस्पर निवारक घटना। परस्पर निवारक घटना माइंड में फिट कर लेनी है कि कोई भी घटना एक ही बने, दूसरी बन ही नहीं सकती हो एक साथ में, तो उसको बोलते हैं परस्पर निवारक घटना। ध्यान रखना है इस चीज़ को हमको। आगे चलते हैं। अंतर घटना। अंतर घटना मतलब होता है घटना ए घटे परंतु घटना बी न बने, घटना ए घटे और बी न घटे, या फिर घटना बी घटे तो ए ना, कोई एक घटना घटती हो, बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? घटना ए बने परंतु घटना बी न बने, ऐसे घटकों के परिणामों के समुच्चय को हम घटना ए बी की अंतर घटना कहेंगे। ध्यान रखना है। इसके लिए सूत्र ए माइनस बी, इसको सिंबल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं? अंतर घटना को ए माइनस बी। एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे टिकल है ना, क्या बोलते हैं, थियरी टिकल में। अभी तक मैंने 5 से 6 बताई, उनमें अंतर घटना 1, योग घटना 2, प्रतिच्छेद घटना 3, पूरक घटना 4। बाकी की जो मैंने टिक नहीं की है वो है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम है, जैसे कि परस्पर निवारक घटना हो सकती है उसकी जगह पर। फिर आ रही है निःशेष घटना। क्या आ रही है? उसके बाद निःशेष घटना 9वें नंबर की है। यदि यादृच्छिक प्रयोग की घटनाओं के सभी संभावित परिणामों का समूह निदर्शावकाश बने, यानी कि पूरा निदर्शावकाश है वही उसका पूरा घटनाओं का समूह बनता है, तो उनमें से कोई घटना ए और बी, कोई दो घटनाएं बनी हों, दो ही घटनाएं हो, दोनों में से आधा भाग ए का आधा भाग बी का बन जाए, कोई भी कहीं से भी आधा भाग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निःशेष घटना है। घटना ए का घटना बी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए नहीं, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कह सकते हैं? निःशेष घटनाएं कहेंगे। ध्यान रखना। जैसे कि हेड और टेल आता है तो उसका एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हमारी थियोरेटिकल रही इसकी। अब थियोरेटिकल के बाद में थोड़ा सा और थियोरेटिकल है इसके अंदर कि समसंभावी घटनाएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समसंभावी घटना? तो जो कोई घटना हो उसके घटने की संभावना दूसरी सभी घटनाओं के घटने की संभावना की जितनी ही हो, समान हो, तो उस घटना को समसंभावी घटना कहते हैं। जैसे कि हेड और टेल को जब उछाला जाए तो उछालने पर जो परिणाम मिलेंगे हेड या टेल दोनों के समान हैं, 50% 50%। अब ऐसे ही हम जब पासे को उछालते तो 1 से 6 तक की सभी का परिणाम 1/6 1/6 1/6 1/6 6 का 6 इतना हो जाएगा। ठीक है, कुल घटना जो होंगी हमारी वो, ठीक है। तो इस तरह लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शन की 2 या 2 से अधिक घटनाओं में से एक घटना के घटने का अनुमान दूसरी घटना के अनुमान के जितना ही हो, यानी अधिक या कम होने का यदि कोई कारण ना हो, तो ऐसी घटनाओं को समसंभावी घटनाएं। कहने का मतलब है कि दोनों घटनाओं या जितनी भी घटनाएं उन घटनाओं के घटने की संभावना एक समान रहती हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? समसंभावी घटना। लिखा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है समसंभावी। जिस घटना के घटने की संभावना कैसी हो? समान हो, तो ऐसी संभावनाओं को, ऐसी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? समसंभावी घटना कहते हैं। ठीक है। और इसकी गणितिक परिभाषा देने की बात की जाए तो सूत्र में तो m/n P ऑफ A, यानी कि संभावना को हम अब सब गणितिक सूत्र शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो P ऑफ A बराबर होता है अपना P ऑफ A, यानी कि कोई भी एक घटना घटने की संभावना m/n। m यानी कि हमारे पास में होता है फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि सानुकूल परिणाम। सानुकूल परिणाम मतलब हमने सिक्का उछाला था, 2 परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, उनमें से कौन कौन से हो सकते हैं वो देखना है हमको। अब हेड आने की संभावना पूछी तो हेड कितना हमारे लिए? हेड 2 सिक्के को चला, 2 परिणाम। अब मैंने शर्त लगाई है किसके ऊपर? हेड के ऊपर, तो मेरे लिए सानुकूल परिणाम क्या होगा? मेरे लिए जो अनुकूल हो उसी को हम क्या बोलेंगे? सानुकूल, फेवरेबल, मेरे लिए जो मेरे फेवर में काम करता है ऐसा परिणाम। तो मैं हेड के लिए अगर वो किया है टॉस उछालने के लिए, तो हेड जो मेरे लिए आएगा वो कितनी बार ही आ सकता है? एक ही बार। तो 1/, टोटल कितने परिणाम है हमारे पास? हेड और टेल 2, तो 1/2 ये हमारी इस घटना की संभावना मैथमेटिकल स्वरूप में, गाणितिक स्वरूप में हमको देना है, तब इस तरह से होगा। अब हम इसके सूत्रों के बारे में स्टडी करेंगे।